बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 49वां अध्याय पढ़ रहे हैं और ये जो है 10वें स्कंद को 2 भागों में बांटा गया है। ये अंतिम प्रथम भाग का अंतिम अध्याय है और इसका शीर्षक है अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि भगवान ने जो है अक्रूर जी के घर जा कर के उनसे निवेदन किया था कि आप जो है हस्तिनापुर चले जाइए और जो पांडु के पुत्र जो पांडव हैं, युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं, उनके साथ राजा धृतराष्ट्र कैसा बर्ताव करते हैं उनका हालचाल लेकर के आइए और आप बताइए, ताकि जो है मैं फिर आगे उस तरह की आगे की व्यवस्था करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पुरुवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बालिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी सज्जन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। तो वहाँ हस्तिनापुर गए, अक्रूर जी जो है सबसे मिले, जिन जिन का नाम हमने पढ़ा है, और वहाँ जो है उन सब लोगों ने भी जो है इनसे कुशल मंगल पूछी और इन्होंने भी सबकी कुशल मंगल पूछी। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कुछ महीनों तक वहीं रहे। जो मुख्य उद्देश्य था उनका वो ये था, भगवान ने ये आदेश दिया था, निवेदन किया था कि जो है जाकर के ये मालूम करें कि धृतराष्ट्र जो है पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो उसके लिए कुछ महीनों तक वे वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो विदुर जी ने भी उनको ये बात बताया और जो पांडवों की माता कुंती थी उन्होंने भी जो है अक्रूर जी को सब बात बताई कि ये धृतराष्ट्र जो है शकुनी की और दुर्योधन की सुनते हैं और ये जो है इनसे इनके शौर्य से, इनकी वीरता से, सब चीज़ों से जो है ये ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और इनको मारने की जो है ये, और प्रजा क्योंकि पांडवों से प्रेम भी करती है तो इससे वो और जलते हैं और इनको मारने की कोशिश करते रहते हैं कि ये किसी तरह पांडवों को जो है मार दे, और विष वगैरह भी इन्होंने देने की कोशिश की। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या मैं कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप,
अब बात तो वो अक्रूर जी से कर रही हैं। कुंती जो है अपनी दुख व्यथा जो है वो अक्रूर जी को, अपने भाई को जो है बतला रही हैं। और अब उनका इस प्रकार से वो बात कर रही हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सामने खड़े हों और उनको संबोधन करके कह रही हैं, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। तो कुंती जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण को सामने समझ करके कि जैसे कि वो सामने हों और उनको संबोधन करके जो बोल रही थी वो हमने सुना। वो कह रही हैं कि जो है आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। और बाद में कह रही हैं कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, हमारी जो है आप रक्षा करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। तो जो ये इनको धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि जो है जो कष्ट देते थे और जिस तरह से तंग करते थे, उन सबको याद करके जो है और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके जो है ये कुंती जो है बहुत दुखी हो रही हैं और फपक फपक कर रोने लगी। तो अक्रूर जी के साथ विदुर जी वहाँ मिले ही थे, विदुर जी भी साथ में थे और इन दोनों के बारे में जो है सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बतला रहे हैं परीक्षित को कि ये दोनों महात्मा ऐसे थे जो सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। इन दोनों ने जो है कुंती जी को बहुत समझाया, हर तरह का आश्वासन दिया, फिर ये बताया कि तुम्हारे पुत्र जो है देखो ये सब किसी न किसी देवता से पैदा हुए हैं, तुम इनके जो है और ये अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते हैं। तो अक्रूर जी को वापस भी जाना था, तो जो है वो धृतराष्ट्र से फिर मिलने आए कि अब चलो चलते हुए अंतिम बात करके चला जाए इनसे। तो और अब तक उनको ये स्पष्ट हो चुका था कि ये अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और जो इनके भतीजे हैं पांडु के जो पुत्र हैं उनको जो है उनके साथ जो है अपने पुत्रों जैसा बर्ताव नहीं करते, उनके मतलब पक्षपात करते हैं। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो है बलराम जी ने जो उनको संदेश दिया था कि आप ये संदेश जा कर के वहाँ पर उनको सुना दीजिए, वो संदेश जो है जा कर के अक्रूर जी ने सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से
पृथ्वी का पालन कीजिए और अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। तो अक्रूर जी जो हैं धृतराष्ट्र को जो है चलने से पहले जो है यही समझा रहे हैं, जो भगवान ने उनको संदेश दे करके भेजा था कि आप पृथ्वी का जो है धर्म से पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ, अपने पुत्रों और अपने भतीजों वगैरह के साथ, सबके साथ जो है समानता का व्यवहार कीजिए, समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से जो है आपको इस लोक में तो यश मिलेगा और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं और जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सरसव जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। ये सब ज्ञान की बातें जो हैं अक्रूर जी जो हैं धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समताओं में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। ये जो है अक्रूर जी ने जो है धृतराष्ट्र को फिर भी समझाया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, अब देखिए धृतराष्ट्र जो है इनकी इतनी ज्ञान भरी बातें इन्होंने बताई, उसके बाद इनको क्या उत्तर देते हैं। दानपति अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे कल्याण की बात कर रहे हैं और उसमें मेरे भले की बात है। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। जितनी भी ज्ञान की बातें आपने कही हैं वो सब ठीक कही हैं और मैं तृप्त भी नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। उन्होंने जो है सच्चाई भी उगल दी कि मेरे हृदय में जो है अपने पुत्रों के प्रति इतना प्रेम है कि आपकी शिक्षा का प्रभाव जो है या आपकी शिक्षा का जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो एक क्षण के लिए भी नहीं टिक रहा है, तनिक भी नहीं ठहर रहा है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरी क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। जैसे स्फटिक में शिला पे जो है यदि बिजली चमकती है तो एक क्षण के लिए जो है सब चमकीली चमकीली दिखाई देगी, परंतु अगले क्षण जो है फिर लुप्त हो जाती है तो वो फिर अंधकार ही अंधकार छा जाता है। ऐसे ही जो है आपके उपदेशों की भी जो है वही दशा जो है मेरे साथ हो रही है कि आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, जिस समय आप बोलते हैं उस समय मैं हाँ हाँ सब बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही आपका बोलना बंद हुआ मेरा वो सब जो आप बोले ज्ञान व्यान उपदेश सब बेकार मेरे लिए, क्योंकि मेरी अपने पुत्रों में बहुत आसक्ति है, बहुत ममता है। इसका कारण भी वो जान रहे हैं, अब बता भी रहे हैं। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं।
ये धृतराष्ट्र ने भी सुना भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में कि वे यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। तो अब जो है बाद में मतलब कह दिया कि भाई भगवान ने अवतार लिया है, अवतीर्ण हुए हैं, और जैसी उनकी इच्छा होगी वो जैसा करना चाहेंगे वैसा ही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उसकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। धृतराष्ट्र ने जो है ये सब बातें जो है अक्रूर जी से कही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी सज्जन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। तो ये 10वें स्कंद का पूर्वार्ध जो है समाप्त हो गया है। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।